मेरा नाम रवि चावड़ा है और मैं कोविड स्वास्थ्य सहायक हूँ। लगभग 9 से 10 महीने पहले जब राजस्थान के अंदर कोरोना महामारी चरम पर थी और राजस्थान सरकार से कोरोना महामारी के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था संभल नहीं रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल हो रही थी, तब राज्य सरकार द्वारा लगभग 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियुक्ति दी गई थी। उन 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने दिन रात वैक्सीनेशन का, सैंपलिंग का, सर्वे का और दवा वितरण का, एनसीडी का, डेंगू, मलेरिया, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है स्वास्थ्य विभाग का जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों से ना करवाया गया हो। उसके बावजूद भी आज तक कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सुचारू रूप से उनकी सैलरी नहीं मिली। हमारी 5 से 6 महीनों की सैलरी बकाया चल रही है। अचानक से राज्य सरकार ने अपना मतलब निकलवाने के बाद कल हमारे कार्य मुक्ति के ऑर्डर निकाल दिए। कल रात को सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सीएमएचओ द्वारा कार्य मुक्त कर दिया गया। हम अपने कार्यस्थल पर वापस लौटने व वापस नौकरी की मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथी आज से यहाँ पे जुटना स्टार्ट हो गए हैं। शहीद स्मारक पे लगभग 2,500 से 3,000 की संख्या में यहाँ साथी एकत्रित हो गए हैं। कल हम पूरे 20 से 22,000 साथी शहीद स्मारक जयपुर पर एकत्रित हो जाएंगे और यहाँ से अगर हमारी समस्या का हल नहीं होता तो सचिवालय की ओर कूच करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। धन्यवाद। हमें सिर्फ हमारा जो सम्मानजनक वेतन चाहिए, क्योंकि 7,900 रुपये हमें मानदेय दिया जा रहा है जिसके अंदर एक परिवार चलाना पॉसिबल नहीं है, तथा हमें हमारे भविष्य को लेकर सुरक्षा चाहिए। सरकार हमें चाहे तो सुविधा कैडर के अंदर डाल के नर्स ग्रेड 2 का दर्जा दे या हमें नर्स ग्रेड 2 के दर्जे पर परमानेंट करे। धन्यवाद। ना तो परमानेंट करो रास्ता। हमें जब हमारी नियुक्ति की गई थी तो हमारी डिग्री के आधार पर की गई थी, नर्स ग्रेड 2 के आधार पर मेरिट बनाकर हमें रखा गया था। हम बस यही मांग करते हैं भी हमारी योग्यता अनुसार हमें नर्सिंग संवर्ग नर्स ग्रेड 2 दर्जा दिया जाए। हमें या तो संविदा कैडर में डाला जाए, चाहे हमें परमानेंट किया जाए। सरकार हमारा भविष्य सुरक्षित करे। मैं रोहितास कुमार दायल CH। मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ, 8-10 महीने से हम रेगुलर नौकरी कर रहे हैं। कोविड में जहाँ बाप बेटे का नहीं होता था, भाई भाई का नहीं होता था, उस टाइम हमने काम किया है और हम यही चाहते हैं, एक की मांग है हमारे को ना संविदा कैडर में शामिल किया जाए, हमारी सैलरी है सम्मानजनक वेतन दिया जाए। जो बार बार एक्सटेंशन ऑर्डर है वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ लगातार अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए जो भी आदेश करे गवर्नमेंट वो करे। धन्यवाद। मैं युगल किशोर शर्मा CH केकड़ी से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के समय जब हमें काम में लिया गया था तो योग्यता के आधार पर हमारी भर्ती की गई थी। उस टाइम कोई अपने को हाथ लगाने को लिए तैयार नहीं था। तभी हमारे सभी साथियों ने 28,000 साथियों ने एक साथ मिलके टीकाकरण किया, प्लस राजस्थान का नहीं पूरे भारत का मान बढ़ाया। उसके तहत हमें सम्मानजनक वेतन नहीं देके हमारे ऊपर इतने आरोप ये कर रहे हैं, मतलब कार्य का बोझ इतना उठा रहे हैं कि एनसीडी का कार्य ले लो, चाहे आप सर्वे का कार्य ले लो, डेंगू का कार्य ले लो, सभी कार्य CH 7,900 रुपये में कर रहे हैं। बल्कि माननीय CM साहब ने कहा था कि आपका केडर बनाएंगे, उसके बावजूद हमें 31 तारीख को हमारे कार्य समाप्ति का ऑर्डर निकाल दिया है। हम सभी एक साथ हैं और जो हमारी जो मांगे हैं वो हम लेके रहेंगे। CH एकता, CH एकता। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे साथी CM साहब से मिले थे, प्रसादी लाल जी से मिले थे। प्रसादी लाल जी मंत्री जी ने ये कहा था, आश्वासन दिया था कि तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारा उज्जवल भविष्य है, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक CHC PSC पे CHA को लगाया जाएगा। प्रत्येक CHC उप स्वास्थ्य केंद्र पे एक CHA रहेगा, एक NM रहेगी, एक CHO रहेगा। उसके बावजूद हमें कार्य मुक्त कर दिया गया है। हमारी सरकार से अभी कोई बात नहीं हुई है। हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को तत्काल पूर्ण करें। ऐसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, कोरोना अभी पूरा गया नहीं है। इसलिए हमारे तो ये है कि हमारी तत्काल मांगें पूरी की जाए। मैं बसंत कुमार लोधा CH केकड़ी से। जिस महामारी के अंदर आप सब लोगों को पता है क्या सीन चल रहा था, पूरे देश में त्राही त्राही मच रही थी पूरे देश के अंदर, उस टाइम में हमें लगाया गया था। और इन बहुत सारों को क्या जो पोस्टिंग दी गई थी जो सार्वजनिक उससे वैकेंसी से दिया गया था, बहुत सारों की जो पोस्टिंग हुई थी घर से काफ़ी दूर, किसी की 40 किलोमीटर दूर थी, किसी की 50 थी।
मतलब उनको घर से काफ़ी दूर रहना पड़ा था और रूम लेके रहना पड़ा था, जिसमें उनके जो 7,900 था वो पूरा खर्चा पूरा हो रहा था। वो सिर्फ इसी उम्मीद में लगे थे कि उनका आगे जाके बोनस मिलेगा, वो परमानेंट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे थे जो प्राइवेट में 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार की जॉब छोड़ के इस CHA में लगे। उनका पूरा यूज़ किया सरकार ने, 10 महीने 11 महीने हो गए, लेकिन उनको परमानेंट करने के बजाय या फिर ऐसा कुछ भी फ़ायदा दिए बगैर उनको हटा दिया गया, कार्य मुक्त के आदेश दे दिए गए सरकार के द्वारा। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं राजवीर अलवर डिस्ट्रिक्ट बहरोड तहसील से निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान BCMO साहब एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम 7,900 रुपये की हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 7,900 रुपये में हमारा परिवार का खर्चा नहीं चल रहा। लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरे भारत की जिम्मेदारी लेते हुए प्रत्येक आदमी को ठीक करने के लिए हमने आश्वासन किया कि प्रत्येक आदमी को वैक्सीनेशन करेंगे। लेकिन हमने पूरा वैक्सीनेशन किया, उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन ख़त्म होने के बाद हमारे को हटा दिया गया। क्यों? हमने भी तो कोरोना पॉजिटिव होके भी कोरोना-19 करते हुए हम काम पूरा संभव करते हुए भी हमारे को अब हटाया गया। अतः हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारे को परमानेंट किया जाए या फिर हमारे को ये बोल दें कि आपको NHM के थ्रू कर दिया जाए। एक बात करें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं CHA रजनी बोचला, जो कि हमारा कार्यकाल था वो 3 महीने का था। 3 महीने का कार्यकाल हमारा पूरा कर दिया गया है, जबकि 3 महीने का कार्यकाल था उसको 6 महीने कर दिया गया था। 6 महीने से अब हमें 6 महीने तक हमारा कार्यकाल रखा गया, जब तक कि हमने कोई काम में कमी नहीं रखी। उसके बावजूद भी हमें हटा दिया गया। हमारा वेतन 7,900 रुपये था, तो उस वेतन को भी इतना कम था कि हमारा वेतन, फिर भी हम लोगों ने उस वेतन में कार्य किया। लेकिन फिर भी सरकार ने हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है कि हमारे कार्यकाल को समाप्त करके हमें बेरोजगार कर दिया गया। ऐसा सरकार ये गलत कर रही है हमारे साथ। हमें हमारा कार्यकाल वापस चाहिए, हमें हमारा कार्यकाल चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, हमारा एक्सटेंशन भी बढ़ाना चाहिए और हमें परमानेंट किया जाना चाहिए। हम हमारे बच्चों को पाल रहे हैं इसी भरोसे, और हमें अब हटा दिया जा रहा है, तो ये गलत है। सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। सरकार को हमारे साथ न्याय करना चाहिए। ये गलत है, सरकार गलत कर रही है, इसका हम विरोध करेंगे। जब तक हमें हमारा कार्यकाल नहीं मिल जाता तब तक हम विरोध करते रहेंगे। देखो, गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था। जब कोविड आया था तो सारे मंदिर मस्जिद सारे बंद हो गए। हम लोगों ने गवर्नमेंट का और पब्लिक का सुरक्षा किया, तो गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि जो हमारे मांगे थी, मांगों के बजाय हम जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लगे हुए थे वहाँ से भी हमको वंचित कर दिया और यहाँ से भी हमको वंचित कर दिया। अगर गवर्नमेंट को हमको हटाना ही था तो फिर लगाया क्यों? पहली बात, गवर्नमेंट को जब हमको हटाना था तो लगाया क्यों? अगर लगा भी दिया, हटा भी दिया। दूसरी बात, जो हमें 7,900 रुपये वेतन मिलता था वो भी टाइम से नहीं मिला। अभी भी हमारा कार्यकाल समाप्त कर दिया, फिर भी हमारा वेतन अभी पूरा नहीं हुआ। और जो हमने NCD सर्वे, कोविड, सारी जगह हमने सर्वे किया है। पूरा टीकाकरण हमारे ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायक भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं, इनकी सबकी वजह से हमारा ये टीकाकरण पूरा हुआ है। जब गवर्नमेंट को ऐसा ही करना था तो जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगे हुए थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको वंचित कर दिया। 90% लोग इसमें शादीशुदा हैं। तो आप एक बात बताओ, प्राइवेट हॉस्पिटलों भी छूट गया उनका, जो एक सरकारी ये कोविड स्वास्थ्य सहायक जो हॉस्पिटलों में लगे थे ये भी छूट गया। आप बताओ मुझे कि उनका जीवन यापन कैसे करेंगे वो? बेरोजगार कर भाई दिया गवर्नमेंट ने हमको तो बेरोजगार कर दिया, हमें तो अच्छे दिन आए कहाँ से? और जो ये स्वास्थ्य मंत्री साहब बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे लिए तो कुछ किया नहीं है, हमको तो उल्टा बेरोजगार कर दिया। हम सब सेंटरों में लगाएंगे, CHA लगाएंगे, CHO लगाएंगे, ANM लगाएंगे, ये सिर्फ बातें करने थे। तो लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो आप? जब आपको हटाना था तो लगाए क्यों? आपने लोगों को क्या बोलें कि एक तरह से पूरी तरह से वंचित कर दिया। ना आपने उधर का छोड़ा हमको, ना ही इधर का छोड़ा। अब बताओ इस महंगाई में एक आम आदमी 7,900 रुपये में अपना जीवन यापन कैसे करेगा? और उसके बावजूद भी
आपने इनका कार्यकाल पूरा समाप्त कर दिया। तो मैं अशोक गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने किया इसका भुगतान आप आगामी दिनों में भुगत सकते हो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ।